Hello dear students, welcome to Vision Pharmacy. In our today's video, we will be studying classification of cosmetics. So please do like, share, subscribe and press the bell icon for getting updates on upcoming videos. Let's begin dear students. So when we talk about cosmetic, let us start with definition of cosmetic. So cosmetic होता क्या है, ठीक है? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि cosmetic it is a product which is intended to cleanse, beautify or enhance appearance without affecting the skin's structure or function is known as cosmetics. Its primary purpose is beautification, masking imperfections or enhancing appearance. However, it is temporarily. तो जैसे कि आप जानते हैं कॉस्मेटिक्स क्लिनजिंग के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए या फिर जो भी अपीयरेंस है उसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यूज़ होता है, जो स्किन के स्ट्रक्चर या फंक्शन को किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करता, राइट? या फिर कई बार जो भी इम्परफेक्शंस है उसे छिपाने के लिए भी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. हाउएवर, ये जो कॉस्मेटिक की यूज़ करने के बाद आपका अपीयरेंस होता है ये टेम्पररी होता है. एक बार आपने वॉश कर लिया, ठीक है, तो फिर वो इफ़ेक्ट गायब हो जाता है. अब हम बढ़ते हैं हमारी मेन पॉइंट की तरफ, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स. तो हम कॉस्मेटिक को अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एरिया, सेकेंड इज़ बेस्ड ऑन टारगेट ग्रुप, थर्ड इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म. उसके बाद हम कॉस्मेटिक को बेस्ड ऑन फंक्शनल या फिर पर्पस से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. अगला है बेस्ड ऑन कंपोजिशन. तो अब हम ये हर एक क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं. शुरू करते हैं पहले क्लासिफिकेशन से, जो है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एरिया. तो इस क्लासिफिकेशन में बेसिकली एम्फोसिस होता है कि जो कॉस्मेटिक है वो आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट वन इज़ फेशियल कॉस्मेटिक्स, यानी जो भी कॉस्मेटिक आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लिनजिंग प्रिपरेशंस, स्किन नरिशिंग जैसे कि सनबर्न या फिर सनस्क्रीन, स्किन टॉनिक्स, राइट, शेविंग क्रीम्स, मेकअप लाइक फेस मास्क, देन वैनिशिंग क्रीम्स, पाउडर, मल्टीपर्पज़ क्रीम्स एक्सेट्रा. सो दिस ऑल आर कैटेगराइज्ड इन फेशियल कॉस्मेटिक्स. अब बात करते हैं ऐसे कॉस्मेटिक जो आप हेयर्स पर अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल हेयर डाई, हेयर ऑयल, हेयर क्रीम, हेयर जेल्स, एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशंस, राइट, हेयर रिमूविंग क्रीम्स, शैम्पूस एक्सेट्रा. अगला है आई कॉस्मेटिक्स. तो ऐसे कॉस्मेटिक्स जो आप आई में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आईलाइनर्स, काजल, सुरमा, कॉन्टैक्ट लेंस, आईब्रो पेंसिल्स, मैस्केरा, आई शेडो, उसके बाद फॉल्स आई लैशेस, आई प्राइमर, आई क्रीम्स एंड जेल्स एक्सेट्रा. अब बात कर लेते हैं अगले कैटेगरी, यानी डेंटल एंड ओरल कैविटी कॉस्मेटिक्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम डेंटल और ओरल कैविटी में इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, माउथ वॉशेस, टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, टूथब्रश, टंग स्क्रैपर, माउथ फ्रेशनर्स एक्सेट्रा. ये सभी डेंटल एंड ओरल कैविटी कॉस्मेटिक्स में इंक्लूडेड हैं. अगला पॉइंट है एंटी प्रेस्पिरेंट एंड डिओडोरेंट्स. अब इस क्लासिफिकेशन में ऐसे प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं जो एंटी प्रेस्पिरेंट एंड डिओडोरेंट रोल प्ले करते हैं. एग्जाम्पल रोल ऑन डिओडोरेंट, स्प्रे डिओडोरेंट्स, स्टिक डिओडोरेंट्स, जेल डिओडोरेंट्स, देन एंटी प्रेस्पिरेंट स्टिक्स, क्लिनिकल स्ट्रेंथ डिओडोरेंट, नेचुरल डिओडोरेंट, बॉडी स्प्रेज एंड डिओडोरेंट क्रीम्स. अब अगला पॉइंट है मिसलेनियस कॉस्मेटिक्स, यानी ऐसे कॉस्मेटिक्स जो यहाँ की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हुए हैं, ठीक है. इसके अलावा भी आप कई ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है. तो मिसलेनियस में हमने लिखा हुआ है फर्स्ट वन, दैट इज़ एंटी स्ट्रेच मार्क प्रोडक्ट्स, फाउंडेशंस, लिपस्टिक, लिप ग्लूस और लिप ग्लॉस, लिप लाइनर, नेल पॉलिश, नेल केयर प्रोडक्ट्स, बॉडी लोशंस, बॉडी स्क्रब्स, टैनिंग लोशंस एक्सेट्रा. So this is the first type of classification which is based on application area. Moving to second type of classification, that is based on targeted group.
आपने जो भी कॉस्मेटिक स्टडी कर रहे हैं वो किस टारगेट यानी किस ग्रुप पर पर्टिकुलरली फोकस करता है, ठीक है, उसके हिसाब से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स फॉर अडल्ट्स लाइक शैम्पूज, बॉडी लोशंस, फेस क्रीम्स, सनस्क्रीन्स, deodorants, shaving creams, hair dye, facial cleansers, etc. Now, those products which basically or focuses on men, right? Their target group is men. Example: shaving creams, shampoos, hair dye, deodorants, aftershave, body wash, beard oil, facial cleansers, etc. Now, those products which basically target women. Example: shampoos, hair dye, face cream, sunscreen, lip balms, deodorants, body lotions, makeup remover, फेशियल क्लिनजर्स एक्सेट्रा। अब ऐसे प्रोडक्ट्स जो बेबीज़ के लिए बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल बेबी शैम्पू, बेबी लोशन, देन डाइपर रैश क्रीम, बेबी वाइप्स, बेबी सनस्क्रीन, बेबी ऑयल एक्सेट्रा। अब हम ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं जो बच्चों को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं या फिर बच्चे उनके टारगेट ग्रुप हैं। एग्जाम्पल: जेंटल शैम्पूज, देन बॉडी वॉश, सनस्क्रीन, लिप बाम्स, मॉइस्चराइजिंग लोशन, टूथपेस्ट, हेयर जेल एक्सेट्रा। अब ऐसे फॉर्मुलेशन जो एल्डरली, द टारगेट ग्रुप इज द एल्डरली पीपल्स। एग्जाम्पल: मॉइस्चराइजर्स, हैंड क्रीम्स, शैम्पूज फॉर ड्राई स्कैल्प, एंटी एजिंग क्रीम्स, लिप बाम, सनस्क्रीन, फुट क्रीम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मुलेशन है वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप या फिर पब्लिक को टारगेट करते हैं, राइट। सो दिस इज अवर सेकेंड क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन टारगेट ग्रुप। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन की। तो थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। यहाँ पे बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म ऑफ आर फॉर्मुलेशन वी कैन कैटेगराइज इट एज सॉलिड्स। एग्जाम्पल: पाउडर फाउंडेशन, लिप बाम्स, सॉलिड परफ्यूम्स and deodorant sticks. Liquids, example: liquid foundations, toners, serums, liquid lipstick etc. सेमी सॉलिड्स में आ जाते हैं आपके क्रीम्स, लोशंस, जेल्स, ऑइंटमेंट्स। जेल्स में आ जाते हैं हेयर जेल, एलोवेरा जेल, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स एक्सेट्रा। एरोसोल्स में हेयर स्प्रे, ड्राई शैम्पूज, बॉडी स्प्रे एक्सेट्रा। पेस्ट कंसिस्टेंसी में अवेलेबल होता है टूथपेस्ट, फेस मास्क, स्क्रब्स एक्सेट्रा। इमल्शंस में है मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, सनस्क्रीन, राइट, इमल्सिफाइंग लोशंस एक्सेट्रा। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और द फॉर्मुलेशंस। मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा अगला क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन है पर्पस या फिर फंक्शन। तो पहला है क्लिनजिंग कॉस्मेटिक्स। तो बेसिकली क्लिनजिंग कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल होते हैं जो भी डर्ट, ऑयल, मेकअप एक्सेट्रा है, इम्प्योरिटीज हैं, उनको रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल: फेशियल क्लिनजर्स, मेकअप रिमूवर्स, देन मिसेलर वाटर, फेस वाइप्स एक्सेट्रा। देन द सेकेंड इज मॉइस्चराइजिंग कॉस्मेटिक्स। तो ऐसे फॉर्मुलेशन जो हमारे स्किन को हाइड्रेट या फिर मॉइस्चर रिटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल: मॉइस्चराइजर्स, लोशंस, देन बॉडी क्रीम्स, हैंड क्रीम्स, लिप बाम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज सन प्रोटेक्शन कॉस्मेटिक्स। तो ऐसे प्रोडक्ट आते हैं इसमें जो हमारे स्किन को सन के हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स: सनस्क्रीन, सन ब्लॉक, आफ्टर सन लोशन एक्सेट्रा। देन द नेक्स्ट वन इज एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे व्रिंकल्स या फिर फाइन लाइंस जो हमारे एजिंग को दर्शाता है उसे रिड्यूस करने में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल: एंटी व्रिंकल क्रीम, देन सीरम्स, नाइट क्रीम्स, देन रेटिनॉइड बेस्ड ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं अगले कैटेगरी की जो है कलर्ड कॉस्मेटिक्स। सो कलर कॉस्मेटिक्स में जो कलर एनहांस करने के लिए या फिर अल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर कलर देने के लिए, राइट। एग्जाम्पल: लिपस्टिक्स, मैस्करा, आई शेडो, देन फाउंडेशन, ब्लशेस,
नेल पॉलिशेस एक्सेट्रा। तो ये सारे हमें अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेड्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। यू कैन सिलेक्ट एज पर योर विश एंड लाइकिंग्स। देन मूविंग टू नेक्स्ट वन, फ्रेग्रेंस कॉस्मेटिक्स। तो जैसे कि नाम यहाँ पे आपको बताता है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बॉडी को एक फ्रेग्रेंस ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेस, देन कोलोजिनेस, सेंटेड लोशंस, डिओडोरेंट्स एक्सेट्रा। अगला है हेयर केयर कॉस्मेटिक्स, यानी जो आपके बालों के मेंटेन और उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल होते हैं, राइट, जिससे कि आपके बाल और बेहतर दिखें। एग्जांपल्स, शैम्पू, कंडीशनर्स, हेयर सीरम्स, हेयर स्प्रे, स्टाइलिंग जेल्स एक्सेट्रा। अगली जो कैटेगरी है वो है ओरल केयर कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके ओरल हाइजीन या फिर आपके प्रॉपर ब्रीथ, फ्रेशनेस इन योर ब्रीथ मेंटेन करने में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की चर्चा है, जैसे टूथपेस्ट, माउथ वॉश, देन डेंटल फ्लॉस, टीथ वाइटनर्स एक्सेट्रा। अगला है शेविंग कॉस्मेटिक्स। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हेयर रिमूविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, राइट। एग्जाम्पल, शेविंग क्रीम्स, जेल, आफ्टर शेव लोशंस, डिपिलेटरी क्रीम्स एक्सेट्रा। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, नेल केयर कॉस्मेटिक्स। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको नाखून को और सुंदर दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, और आपके नेल के केयर के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, नेल पॉलिश, क्यूटिकल ऑयल्स, नेल स्ट्रेटनर्स, उसके बाद नेल ट्रीटमेंट्स एक्सेट्रा। सॉरी, दैट इज़ नेल स्ट्रेंथनर्स। ओके, तो ये सारे फॉर्मुलेशंस हैं फंक्शन या फिर पर्पस बेस्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन उन कंपोजिशन पे बेस्ड है जिस कंपोजिशन का इस्तेमाल करके आपका फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन, नेचुरल कॉस्मेटिक्स, दैट इज़ विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। मतलब यहाँ पे लगने वाले जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी कुछ नेचुरल सोर्सेज से लिए गए हैं, जैसे प्लांट्स, मिनरल्स या फिर नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। एग्जाम्पल, एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, देन शिया बटर, और देन टी ट्री ऑयल, हनी बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अगला है सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स, मतलब जो भी मैन मेड इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट, जो कि केमिकल या फिर सिंथेटिकली सिंथेसाइज किए गए हैं। एग्जाम्पल, सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस, पैराबीन्स, देन सिलिकॉन्स एक्सेट्रा। अगला है ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स, यानी आपका फॉर्मुलेशन ऐसे प्रोडक्ट से बना हुआ है जो जिसके अंदर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है, राइट। जो कंपोनेंट्स ग्रो करने के लिए किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक फेस ऑयल्स, ऑर्गेनिक शैम्पूज, ऑर्गेनिक स्किन केयर क्रीम्स एक्सेट्रा। अगला है मिनरल कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पे नेचुरल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है विच आर जनरली फ्री फ्रॉम एनी प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स। एग्जाम्पल, मिनरल फाउंडेशन, मिनरल ब्लशेस, मिनरल आई शेडोज एक्सेट्रा। अगला है बॉटनिकल कॉस्मेटिक्स, यानी जो प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ आपका फॉर्मुलेशन है, जैसे कि रोज़ वाटर टोनर, देन वेरियस योर ऑयल्स, राइट, एंड हर्ब्स बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। देन द नेक्स्ट इज वाटर बेस्ड कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पे जनरली वाटर इज यूज एज अ प्राइमरी सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, टोनर स्प्रेस या फिर हाइड्रेटिंग फेस मास्क एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज सिलिकॉन बेस्ड कॉस्मेटिक्स, यानी ऐसे फॉर्मुलेशन जहाँ पे सिलिकॉन का इस्तेमाल काफ़ी हद तक हुआ है, राइट, फॉर गिविंग द इफेक्ट। एग्जाम्पल, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स, हेयर सीरम्स एक्सेट्रा। मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ अल्कोहल फ्री कॉस्मेटिक्स, यानी ऐसे फॉर्मुलेशन जिसमें अल्कोहल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, अल्कोहल फ्री टोनर्स,
moisturizer for dry skin, alcohol free body lotions, etc. So I hope you have understood with the classification of cosmetics. Thank you for watching the video till end.